1 जुलाई 2022 से द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स के रूल में 3 बड़े बदलाव किए हैं, जिसका असर सीधे सीधे हम सब पर पड़ने वाला है। डॉक्टर से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जनरल पब्लिक या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टर, इन सब पर ही ये जो 3 बदलाव हुए हैं इसका सीधा असर पड़ने वाला है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2022 से जो 3 बड़े चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स रूल्स में, उनमें से जो पहला बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करते समय जो हम लेट फी पे करते हैं उस पर। अकॉर्डिंग टू सीबीडीटी हमारी जो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो लास्ट डेट रखी गई थी 31 मार्च 2022। लेकिन 31 मार्च 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक अगर हम अपनी पैन कार्ड को अपनी आधार कार्ड के साथ लिंक करवाते थे तो हमें पे करना पड़ता था 500 रुपये एज ए लेट फी। अब जो बदलाव हुआ है वो इसी लेट फी के ऊपर हुआ है। 1 जुलाई 2022 से अगर हम अपनी आधार कार्ड को अपनी पैन कार्ड के साथ लिंक करवाते हैं तो अभी से हमें पे करना पड़ेगा 1000 रुपये एज ए लेट फी। मतलब जो लेट फी अमाउंट है उसको डबल कर दिया गया है। पहले ये 500 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक अपनी आधार कार्ड को अपनी पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है तो अब से आपको 1000 रुपये एज ए लेट फी पे करना पड़ेगा अपनी आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए। अब जो दूसरी चेंज हुई है वो हुई है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट पर। अब जब लास्ट फाइनेंशियल बजट प्रेजेंट किया गया था 1 अप्रैल 2022 के दिन, उसी समय ही हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट पर 30% इनकम टैक्स इम्पोज कर दिया था। लेकिन 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर 1% टीडीएस भी अब इम्पोज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे लगवा रहे हैं, तो अब से हमें 1% टीडीएस पे करना पड़ेगा हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। अगर हमारी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो रही हो फिर तब भी हमें 1% टीडीएस पे करना पड़ेगा, और अगर हमारी लॉस भी हो रही हो तब भी हमें 1% टीडीएस पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया है, अगर हमारी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो रही हो और उस पर अगर टीडीएस इम्पोज कर दिया गया है या फिर टीडीएस कट गया है तो अगले साल जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस समय हम अपनी जो ये लॉस है इसे शो करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी कंडीशन में होगा अगर हमारी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो रही हो। अगर हमारी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो उस समय हमें टीडीएस पे करना ही पड़ेगा, और ये जो अमाउंट है ये 30% जो इनकम टैक्स के उसके ऊपर लगाया गया है। तो अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो अब से आपकी जेब पर थोड़ी सी और यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब काटने वाली है आपकी जेब। 1% टीडीएस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर लगा दिया गया है 1 जुलाई 2022 के बाद। और जो तीसरी चेंज हुई है ये इसका असर सीधे सीधे डॉक्टर्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर पड़ने वाला है। 1 जुलाई 2022 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातें करें तो उन्होंने एक नई सेक्शन को ऐड कर दिया है इनकम टैक्स की एक्ट में, और इस सेक्शन का नाम दिया है 194R। अब ये 194R के मुताबिक अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर आप एक डॉक्टर है और आप किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी कंपनी से कोई सैंपल यहाँ पर एज ए सैंपल अमाउंट या फिर एज ए गिफ्ट आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, और आपकी सैंपल की जो अमाउंट है या फिर आपकी जो गिफ्ट अमाउंट है वो अगर 20,000 पर फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस कर जाती है तो आपको अभी से टीडीएस पे करना पड़ेगा 1 जुलाई 2022 से। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ किस तरह से ये आपको इफेक्ट करने वाली है। आप अगर एक प्राइवेट डॉक्टर है और आप किसी भी ड्रग मेकर से सैंपल रिसीव कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन की, और उस सैंपल की जो अमाउंट है वो अमाउंट 20,000 को क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब जो जिस भी दवाई को आप एज ए सैंपल रिसीव कर रहे हैं एज ए डॉक्टर किसी भी कंपनी से, और अगर उन दवाइयों की कीमत 20,000 को क्रॉस कर जाती है तो 20,000 से जितने भी पैसे एक्सेस हो जाएंगे उस पर आपको 10% टीडीएस सबसे पे करना पड़ेगा। तो पकड़ लीजिए अगर आप किसी भी ड्रग कंपनी से 25,000 रुपये की कोई भी मेडिसिन एज ए सैंपल रिसीव कर रहे हैं एज ए प्राइवेट डॉक्टर, तो आपको 20,000 तक तो छूट है, लेकिन जो 20,000 से 25,000 मतलब 5,000 रुपये पर आपको 10% यानी कि 500 रुपीज़ एज ए टीडीएस पे करना पड़ेगा। अगर आप एक प्राइवेट डॉक्टर है और आप किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जो टीडीएस अमाउंट है ये हॉस्पिटल से चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस
में भी एक छूट दिया गया है। और ये छूट दिया गया है आपकी, अगर आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर है और आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय कुछ भी आपसे TDS चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, से आप एक यूट्यूबर है और आप एज ए प्रमोशन किसी भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपने चैनल में, और आप एज ए स्पॉन्सरशिप अमाउंट 20,000 से ज़्यादा पैसे आप एक फाइनेंशियल ईयर में कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो भी अमाउंट 20,000 को एक्सीड कर जाती है तो आपको 10% एज ए TDS एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस स्पॉन्सरशिप अमाउंट पर। तो ये सीधे सीधे असर डालने वाली है डॉक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर। तो मेनली यही 3 बड़े चेंजेस किए गए हैं 1 जुलाई 2022 से इनकम टैक्स के रूल में। इसका सीधा सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है, चाहे हम एक आम नागरिक है, चाहे हम एक डॉक्टर है, चाहे हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या फिर चाहे हम एक रेगुलर इन्वेस्टर है, चाहे हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। मतलब हमें ज़्यादा टैक्स अभी पे करना पड़ेगा। TDS 1% क्रिप्टो करेंसी पर और 10% जो भी हम सैंपल या फिर जो भी हम एज ए प्रोमोशनल अमाउंट रिसीव करते हैं किसी भी कंपनी से उसके ऊपर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से अगले साल की जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करनी है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।